मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत के धातु रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम के अनुसार धातु रूपों की 5 प्रकार के लकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। ये 5 प्रकार की लकारें हैं: लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। इसमें लट लकार वर्तमान काल से संबंधित लकार मानी जाती है, जैसे बालक पढ़ता है या बालक पढ़ रहा है। इसी प्रकार लिट लकार जो कि भविष्य काल की लकार है, जैसे बालक पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा इत्यादि। तीसरी लकार लंग लकार, ये अतीत काल से संबंधित मानी जाती है, जैसे बालक ने पढ़ा, मैंने खाना खाया इत्यादि। चौथी लकार अर्थात लोट लकार में आदेशात्मक भाव उत्पन्न होगा, जैसे तुम पढ़ो, तुम विद्यालय जाओ इत्यादि। और अंतिम विधिलिंग लकार में चाहिए शब्द का भाव उत्पन्न होगा, जैसे बालक को पढ़ना चाहिए, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए इत्यादि। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन पाए जाते हैं, जैसे एक वचन जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, द्विवचन जिसमें 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं का बोध हो, और बहुवचन जिसमें 2 या 2 से अधिक या अनेक वस्तुओं का बोध हो। इन तीनों वचनों के साथ ही हम संस्कृत के 3 वचनों के साथ ही हम संस्कृत के तीनों पुरुषों के बारे में भी जानेंगे, जो कि है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का अर्थ है किसी भी व्यक्ति नाम, जैसे राम, श्याम, देव, लता इत्यादि। इसे समझने के लिए हम यहाँ बालक की विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बालकः, बालकौ, बालकः। इसमें बालक शब्द एक वचन है, इसका अर्थ हुआ एक बालक, और द्विवचन के नीचे आया हुआ बालकौ शब्द द्विवचन अर्थात 2 बालकों का बोध कराता है। इसी प्रकार बहुवचन के नीचे आया हुआ शब्द बालकाः अनेक बालकों को प्रदर्शित करता है। सरल शब्दों में समझे तो बालकाः का अर्थ हुआ एक बालक, बालकौ यानी 2 बालक और बालकाः यानी अनेक बालक। इसके बाद मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। मध्यम पुरुष में तुम शब्द से संबंधित व्यक्ति आते हैं, जैसे त्वम, युवाम और यूयम। इसमें त्वम एक वचन का शब्द है, जिसका अर्थ हुआ तुम, ये एक व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार युवाम द्विवचन का शब्द है, जिसका अर्थ हुआ तुम दोनों, और बहुवचन का शब्द यूयम, जिसका अर्थ हुआ तुम सभी। उत्तम पुरुष स्वयं से संबंधित माना जाता है, जैसे अहम, आवाम, वयम। इसमें एक वचन के नीचे आया हुआ अहम शब्द, इसका अर्थ है मैं। द्विवचन के नीचे आया हुआ आवाम शब्द, इसका अर्थ हुआ हम दोनों, और बहुवचन के वयम, इसका अर्थ हुआ हम सभी। संस्कृत के तीनों वचन और तीनों पुरुषों को समझने के पश्चात चलिए अब लकारों की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल के लकारों को समझेंगे। यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप पठ की लकारों का प्रयोग किया है। इसका प्रथम पुरुष होगा पठति, पठतः, पठन्ति। पठति का अर्थ हुआ पढ़ता है या पढ़ रहा है, जैसे कि बालक पढ़ता है या बालक पढ़ रहा है। इसी प्रकार द्विवचन का शब्द पठतः, इसका अर्थ हुआ 2 बालक पढ़ रहे हैं, और बहुवचन
के पठन्ति शब्द का अर्थ हुआ सभी बालक पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठसि, पठतः, पठत। हम जानते हैं कि मध्यम पुरुष तुम शब्द से संबंधित माना जाता है, तो पठसि शब्द का अर्थ हुआ तुम पढ़ रहे हो, पठतः अर्थात तुम दोनों पढ़ रहे हो, और पठत यानी तुम सभी पढ़ रहे हो। और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। हम जानते हैं उत्तम पुरुष स्वयं से संबंधित माना जाता है, इसलिए पठामि का अर्थ हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, पठावः अर्थात हम दोनों पढ़ रहे हैं, और पठामः जो कि बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ हुआ हम सभी पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसके दूसरे लकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि लिट लकार अर्थात भविष्य काल से संबंधित मानी जाती है। पठ की लिट लकार का प्रथम पुरुष होगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। इसमें हमने प्रथम पुरुष में बालक शब्द को आधार माना था। इस प्रकार बालकः पठिष्यति, इसका अर्थ होगा बालक पढ़ेगा, क्योंकि ये भविष्य काल की लकार मानी गई है। इसी प्रकार पठिष्यतः, इसका अर्थ हुआ द्विवचन के अर्थात दो बालक पढ़ेंगे, और पठिष्यन्ति जो कि बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ होगा सभी बालक पढ़ेंगे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। पठिष्यसि का अर्थ हुआ तुम पढ़ोगे, पठिष्यतः अर्थात तुम दोनों पढ़ोगे, और पठिष्यत इसका अर्थ हुआ तुम सभी पढ़ोगे। और इसके उत्तम पुरुष की बात करें तो बनेंगे पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। पिछले शब्दों की तरह इसमें भी उत्तम पुरुष जो कि स्वयं से संबंधित माना गया है। पठिष्यामि का अर्थ होगा मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावः अर्थात हम दोनों पढ़ेंगे, जो कि द्विवचन के शब्द है, और पठिष्यामः बहुवचन अर्थात हम सभी पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी लकार लंग लकार की ओर बढ़ते हैं। लंग लकार को अतीत काल अर्थात बीते हुए काल या बीते हुए समय की लकार माना गया है। इसके प्रथम पुरुष के रूप बनेंगे अपठत, अपठताम, अपठन। इसमें अपठत का अर्थ हुआ बालक ने पढ़ा, क्योंकि हमने इसमें बालक शब्द को आधार माना था। इसी प्रकार अपठताम जो कि द्विवचन का शब्द है, इसका भाव होगा दोनों बालकों ने पढ़ा, और अपठन इसका अर्थ होगा सभी बालकों ने पढ़ा। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। मध्यम पुरुष जो कि तुम शब्द से संबंधित माना जाता है, इसमें अपठः एक वचन का अर्थ होगा तुमने पढ़ा। इसी प्रकार अपठतम द्विवचन, इसका अर्थ होगा तुम दोनों ने पढ़ा, और अपठत बहुवचन का अर्थ हुआ तुम सबने पढ़ा। इसके बाद उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तम पुरुष स्वयं से संबंधित माना गया है। इसमें अपठम एक वचन का अर्थ हुआ मैंने पढ़ा, अपठाव द्विवचन, इसका अर्थ हुआ हम दोनों ने पढ़ा, और अपठाम जो कि बहुवचन का शब्द है, हम सभी ने पढ़ा। इसके बाद लोट लकार की ओर बढ़ते हैं, जिसे आज्ञार्थक या आदेशात्मक लकार माना जाता है। इसमें प्रथम पुरुष के रूप में बनेंगे पठतु, पठताम, पठन्तु। प्रथम पुरुष में हमने बालक शब्दों को आधार माना था। इस प्रकार बालकः पठतु, इसका अर्थ होगा एक बालक पढ़े, अर्थात एक बालक को पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। इसी प्रकार द्विवचन के पठताम, इसका अर्थ होगा दो बालक पढ़े, अर्थात दो बच्चों को पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। इसी प्रकार बहुवचन के पठन्तु,
का अर्थ होगा सभी बालक पढ़े, अर्थात सभी बालकों को पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है। इसके बाद मध्यम पुरुष के रूप में बनेंगे पठ, पठतम, पठत। मध्यम पुरुष में तुम शब्द को आधार माना गया है। इस प्रकार पठ इसका अर्थ होगा तुम पढ़ो। एक वचन में इसी प्रकार द्विवचन के पठतम का अर्थ होगा तुम दोनों पढ़ो, और बहुवचन के पठत शब्द का आदेशात्मक भाव होगा तुम सभी पढ़ो। और उत्तम पुरुष के रूप होंगे पठानी, पठाव, पठाम। उत्तम पुरुष अर्थात स्वयं से संबंधित शब्द, इसमें पठानी का अर्थ होगा मैं पढ़ूं, और पठाओ इसका द्विवचन का अर्थ होगा हम दोनों पढ़ें, और पठाम जो कि बहुवचन का शब्द है इसका अर्थ होगा हम सभी पढ़ें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अब हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतिम लकार अर्थात विधिलिंग लकार की ओर बढ़ते हैं। विधिलिंग लकार में चाहिए शब्द का भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि इसके प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयुः। इसमें यदि बालक के रूपों को जोड़ा जाए तो पठेत का अर्थ होगा एक बालक को पढ़ना चाहिए। पठेताम जो कि द्विवचन का शब्द है, इसका अर्थ होगा दो बालकों को पढ़ना चाहिए। और पठेयुः अर्थात बहुवचन के शब्द का अर्थ होगा सभी बालकों को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठेह, पठेतम, पठेत। इसमें पठेह का अर्थ होगा तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि मध्यम पुरुष को तुम शब्द का आधार माना गया है। इसी प्रकार द्विवचन के पठेतम का अर्थ होगा तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और बहुवचन पठेत का अर्थ होगा तुम सभी को पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार इसके उत्तम पुरुष की बात करें तो इसके रूप होंगे पठेयम, पठेव और पठेम। उत्तम पुरुष अर्थात स्वयं से संबंधित शब्द, इसमें पठेयम का अर्थ होगा मुझे पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार द्विवचन के पठेव का अर्थ होगा हम दोनों को पढ़ना चाहिए, और बहुवचन के पठेम का अर्थ होगा हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये थे संस्कृत के धातु रूप, जिनके 5 लकारों को हमने सरल तरीके से समझा। आशा है आपको ये धातु रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।